हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल करियर पॉइंट एजुकेशन में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में पढ़ा। उसमें यह देखा कि मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है, साथ ही साथ यही बताया था कि कितने क्लाइमेट जोन यानी कि जलवायु प्रदेशों में डिवाइड किया गया है। उसके बाद ये आज की क्लास में हम देख रहे हैं उससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, जो भी परीक्षा में आ सकते हैं या आए हुए हैं, उसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश किस प्रकार की जलवायु वाला प्रदेश है? मध्य प्रदेश किस प्रकार की जलवायु वाला प्रदेश है? केवल मानसूनी, केवल उष्णकटिबंधीय मानसूनी या शीतकटिबंधीय? तो हमने क्लास में बताया था, अगर आपने हमारा लेक्चर देखा है तो ठीक है, अदरवाइज़ हम उसकी लिंक आई बटन दे रखेंगे, आप उसको देखिएगा। तो हमने बताया था कि मध्य प्रदेश जो है हमारा, वो ग्लोब में कहाँ पर है? ग्लोब में वो इक्वेटर लाइन से 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, ठीक ना। तो ये जो इक्वेटर लाइन के नॉर्थ में जो है, इसको बोलते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है मध्य प्रदेश के बीचों बीच होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश के बीचों बीच यानी मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसके कारण ये जो क्षेत्र होता है क्या होता है? उष्णकटिबंधीय जोन कहलाता है, या फिर जिसको बोल सकते हैं हम टॉरिड जोन ही बोलते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। इसी के कारण हमने बोला कि मध्य प्रदेश की जो जलवायु है, पहली चीज़ क्या, यह है उष्णकटिबंधीय। फिर दूसरी चीज़ बोल रहे हैं कि जो अरब सागर है, ये यहाँ पे क्या है, ये इस प्रकार से हमारा इंडिया है। तो अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवाएं और बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं, ये क्या करती हैं? मध्य प्रदेश में बारिश करवाती हैं। बारिश करवाने का कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं? ये दोनों फैक्टर होते हैं मध्य प्रदेश में बारिश करवाने के, तो जिनके कारण मध्य प्रदेश की जलवायु मानसूनी भी होती है। इसलिए बोला गया है कि मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वो कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। क्लियर? तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा सी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश को उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदान करने के लिए उत्तरदायी कारक क्या है? तो अभी हमने बताया कि कौन से कारक उत्तरदायी हो सकते हैं उसके लिए। उष्णकटिबंधीय यानी कि ये जो इक्वेटर लाइन के ऊपर 23.5 डिग्री पे है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, वो उत्तरदायी होती है मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदान करने के लिए। क्लियर? तो ऑप्शन क्या क्या है? कर्क रेखा, मकर रेखा, दक्षिण पश्चिम से आने वाला मानसून और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर ए, कर्क रेखा। अगर यही क्वेश्चन पूछता कि मध्य प्रदेश को मानसूनी जलवायु प्रदान करने के लिए उत्तरदायी कारक क्या है, तो इसका आंसर क्या होता? आंसर होता सी, दक्षिण पश्चिम से आने वाला मानसून। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? मध्य प्रदेश को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? तो हमने क्लास में बताया था कि मध्य प्रदेश कुल कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? 4। कौन कौन से? पहला था उत्तर का मैदान, उत्तर का मैदान। दूसरा मालवा का पठार, मालवा का पठार। तीसरा विंध्य की पहाड़ी क्षेत्र या विंध्य पहाड़ी क्षेत्र, ठीक। और अंतिम था नर्मदा घाटी। तो मध्य प्रदेश को कुल कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? मध्य प्रदेश को इन 4 जलवायु प्रदेशों में डिवाइड किया गया है। अगर कहीं क्वेश्चन में आता है, अगर मान लीजिए 4 ऑप्शन में नहीं होता है आंसर 5। 5 क्यों? क्योंकि एक और होता है, उसको बोला गया बुंदेलखंड पठार, ठीक ना। तो बुंदेलखंड में डिवाइड किया गया, लेकिन मोस्टली जगह आपको मिलेगा मध्य प्रदेश को 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया। वो 4 जलवायु प्रदेश कौन से हैं? ये उत्तर का मैदान, मालवा का पठार, विंध्य पहाड़ी क्षेत्र और नर्मदा घाटी। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी किंतु शीत ऋतु में साधारण ठंड पड़ती है। वो कौन सा क्षेत्र है, कौन सा जलवायु प्रदेश है जहाँ पर क्या होता है? गर्मी अत्यधिक होती है लेकिन ठंडक वहाँ पर क्या होती है? साधारण होती है। तो ऑप्शन दे रखा है उत्तर का मैदान, मालवा का पठार, नर्मदा घाटी क्षेत्र और विंध्य का पहाड़ी क्षेत्र। तो हमने क्लास में बताया था, आपने याद कीजिए, नर्मदा घाटी वाले क्षेत्र में कि जो नर्मदा नदी है या नर्मदा घाटी क्षेत्र, ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के यानी कि कर्क रेखा के पैरेलल है। क्लियर? तो इसके पैरेलल होने के कारण और पास से गुजरने के कारण क्या होता है? इस क्षेत्र में गर्मी तो अत्यंत पड़ती है, ठीक ना।
जो हॉट होता है बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जो ठंडक होती है विंटर वो क्या होती है, साधारण होती है। क्लियर। तो नर्मदा घाटी क्षेत्र में क्या होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, लेकिन जो ठंडक होती है वो क्या होती है, साधारण होती है। उसका कारण क्या है, उसका कारण क्या है, कर्क रेखा का समीप से गुजरना। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य के उत्तरायण होने से मध्य प्रदेश में क्या परिवर्तन होगा। सूर्य के उत्तरायण होने से मध्य प्रदेश में क्या परिवर्तन होगा। तो उत्तरायण होने से क्या मतलब है कि अगर हम बात करें सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के चक्कर लगाने से, तो उसकी हम 4 कंडीशन देखते हैं। कितनी कंडीशन देखते हैं, 4 कंडीशन देखते हैं। कौन कौन सी, एक तो ये हो गई 21 मार्च वाली कंडीशन, ये 23 सितंबर कंडीशन। ये 2 कंडीशन ऐसी है कि 21 मार्च को सूर्य की जो किरणें होती हैं वो क्या होती है, इक्वेटर लाइन के परपेंडिकुलर पड़ती हैं, यानी कि 21 मार्च के दिन दिन और रात क्या होंगे, बराबर होंगे। साथ ही साथ अगर 23 सितंबर की तारीख पे देखें तो यहाँ पर भी क्या होता है, सूर्य की किरणें इक्वेटर लाइन यानी भूमध्य रेखा के पर लंबवत पड़ेंगी, ठीक ना। तो यहाँ भी क्या होगा, 23 सितंबर को ही क्या होगा, दिन और रात बराबर होंगे। अब इसके बाद 21 मार्च के बाद सूर्य की किरणें क्या होती हैं, उत्तरी गोलार्ध पे की ओर मुड़ती हैं, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा पड़ती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में कम पड़ती हैं। तो हम बोलते हैं 21 मार्च के बाद जो होता है क्या होता है, सूर्य की किरणें उत्तरायण होना शुरू होती हैं। क्लियर। और 23 सितंबर के बाद क्या होता है, 23 सितंबर बाद में दक्षिणायन होना शुरू होता है, सूर्य की किरणें दक्षिणायन होना शुरू होती हैं। तो 21 मार्च के बाद क्या होता है, भारत में गर्मी शुरू होती है, और 23 सितंबर के बाद भारत में क्या होता है, ये ठंडक की शुरुआत मानी जाती है। तो सूर्य के उत्तरायण होने से मध्य प्रदेश में क्या परिवर्तन होगा, तापमान में वृद्धि होगी, और दक्षिणायन होने से क्या होगा, सूर्य के दक्षिणायन होने से तापमान में कमी आएगी। तो सही आंसर इसका क्या होगा, सही आंसर होगा ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वाधिक वर्षा मध्य प्रदेश के में किस स्थान पर होती है। सर्वाधिक वर्षा मध्य प्रदेश में किस स्थान पर होती है। तो ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है पचमढ़ी, शिवनी, घोड़ा डोंगरी और नर्मदा घाटी। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ पर, पचमढ़ी में, ठीक ना। पचमढ़ी है कहाँ पे, पचमढ़ी आता है कहाँ पे, होशंगाबाद जिले में। कहाँ आता है, होशंगाबाद जिले में। सर्वाधिक वर्षा है तो वर्षा का कितनी होती है, तो वर्षा होती है 199 सेंटीमीटर, कहाँ पर, हमारे पचमढ़ी में। क्लियर। अगर हम बात करें इसके जस्ट अपोजिट की मध्य प्रदेश में के किस स्थान पर न्यूनतम वर्षा होती है, न्यूनतम वर्षा, तो मिनिमम वर्षा कहाँ पर होती है, वो होती है भिंड में, ठीक। कहाँ होती है, भिंड में। कितनी होती है, तो वो होती है मात्र 55 सेंटीमीटर, ठीक ना। पहला क्वेश्चन सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक वर्षा हो गई पचमढ़ी में, आंसर हो गया ए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन निकलता है कि मिनिमम वर्षा कहाँ होती है, तो मिनिमम वर्षा होती है मध्य प्रदेश के में, भिंड में। एक और क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश का जो मिनिमम वर्षा क्षेत्र है वह किस जलवायु प्रदेश में आता है, जी किस जलवायु प्रदेश का हिस्सा है, तो वो किस जलवायु प्रदेश का हिस्सा होगा, वो होगा हमारे उत्तर के मैदान का। क्लियर। फिर तीसरा क्वेश्चन इसी में बनता है कि मध्य प्रदेश की औसत वर्षा कितनी है, मध्य प्रदेश की औसत वर्षा कितनी है। तो अगर हम बात करें एवरेज बारिश की तो कितनी होती है, वो मात्र 112 सेंटीमीटर। क्लियर। तो इससे इस क्वेश्चन 3 क्वेश्चन में क्लियर किए। सर्वाधिक वर्षा होशंगाबाद के पचमढ़ी में, मिनिमम वर्षा भिंड जिले के भांडेर जगह है वहाँ पे होती है 55 सेंटीमीटर, और एवरेज वर्षा कितनी है हमारे मध्य प्रदेश की, 112 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा समूह निम्न वर्षा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, निम्न वर्षा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। रीवा सतना सीधी, जबलपुर इंदौर देवास, भिंड मुरैना ग्वालियर, बालाघाट सिवनी छिंदवाड़ा। तो वो कौन सा मतलब ये समूह है जो कि निम्न वर्षा क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पे जो भिंड मुरैना और ग्वालियर वाला समूह है, ये ग्रुप है, ये मध्य प्रदेश के कहाँ है, ऊपरी हिस्से में है, ठीक ना, मध्य प्रदेश के ऊपरी हिस्से में। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के मैप की, ठीक, तो ये जो एरिया है, ये एरिया, ये यहाँ पर हमारे भिंड मुरैना और ग्वालियर ज़िले हैं। क्लियर। बालाघाट सिवनी और छिंदवाड़ा वो कहाँ पर है, वो यहाँ पर हैं। जबलपुर इंदौर देवास जस्ट इसके ऊपर हैं, और रीवा सतना सीधी इस क्षेत्र में है। तो ये जो वाला क्षेत्र जो है ये क्या है, हमारा उत्तर का मैदान क्षेत्र है। और यहाँ बताया था कि सबसे कम वर्षा क्षेत्र भी होता है हमारी क्लास में आप देखिएगा हर एक चीज़ें अच्छी से क्लियर की गई हैं, ठीक। तो ये जो क्षेत्र है कौन सा है, कम वर्षा वाला क्षेत्र है। तो कम वर्षा समूह कौन सा है यहाँ पे, भिंड मुरैना और ग्वालियर। हमारा आंसर क्या होगा, आंसर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश से शीत ऋतु में लौटने वाले मानसून से होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं। मध्य प्रदेश से शीत ऋतु में लौटने वाले मानसून से, लौटने वाले मानसून यानी कि रिट्रीट
क्लाइमेट। होने वाली वर्षा को क्या बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसके ऑप्शन दे रखे हैं पाला, मावठ, शियाला या उनाला। तो इसका सही आंसर होगा मावठ। ठीक, शीत ऋतु में लौटने वाले मानसून से होने वाली वर्षा को क्या बोलते हैं हम, मावठ बोलते हैं। इसके अलावा स्थानीय भाषा में गर्मी को उनाला किसको बोलते हैं, गर्मी को उनाला भी बोलते हैं। क्लियर, गर्मी को उनाला या यूनाला दोनों चीज़ बोल सकते हैं, कुछ भी, उनाला या यूनाला गर्मी को। शियाला जो होती है इसको हम शीत ऋतु में बोलते हैं, शीत ऋतु क्या बोलते हैं, लोकल सियाला भी बोलते हैं। इसी प्रकार वर्षा ऋतु को स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं हम, चौमासा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चौमासा। क्लियर, आ रही बात समझ में। सियाला शीत ऋतु होती है, उनाला या यूनाला गर्मी ऋतु होती है, चौमासा वर्षा ऋतु होती है। तो बच्चा क्या, मावठ। मावठ जो होता है हमारा रिट्रीट मानसून से होने वाली बारिश को बोलते हैं। क्लियर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधी आंकड़े जुटाने वाली वेधशाला कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में आ भी चुका है। ठीक, ऑप्शन दे रखे हैं इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा इंदौर, ऑप्शन ए। तो मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधी आंकड़े जुटाने की वेधशाला कहाँ पर है वो इंदौर में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान किस पठार में स्थित है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान किस पठार पर स्थित है। देखिए क्वेश्चन आया, इसके पहले हमने बताया सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, वो है पचमढ़ी। ठीक, पचमढ़ी कहाँ आता है, होशंगाबाद ज़िले में आता है। ये अब होशंगाबाद किस रीजन में आता है, किस जलवायु प्रदेश में आता है, तो वो आता है कहाँ पर, किस क्षेत्र में, या फिर बोले तो हम फिजियोग्राफिकल डिवीजन जो बताया था वहाँ पर बताया था कि सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। ठीक, तो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में क्या आता है, हमारा पचमढ़ी आता है। इसी के साथ बताया था भिंड जिले में सबसे कम बारिश होती है। ये कहाँ आता है, ये आता है हमारे उत्तर के मैदान में। ठीक ना, उत्तर का मैदान में। पचमढ़ी में कितनी बारिश होती है, तो 199 सेंटीमीटर बारिश होती है। भिंड में कितनी बारिश होती है, तो मात्र 55 सेंटीमीटर बारिश होती है। साथ ही साथ बताया था कि सबसे मतलब एवरेज बारिश कितनी होती है इंडिया में, एमपी में, तो एवरेज वर्षा कितनी होती है, 112 सेंटीमीटर। क्लियर, तो ये 2-3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन साथ क्लियर हो रहे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में दोनों मानसूनों से वर्षा होती है। वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर दोनों मानसून मतलब कि उत्तर पूर्व मानसून और दक्षिण पूर्व मानसून और दक्षिण पश्चिम मानसून। तो वो क्षेत्र कौन सा है, नर्मदा घाटी क्षेत्र, मालवा का पठार, विंध्य प्रदेश या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ आंसर होगा हमारा विंध्य प्रदेश, सी। ठीक ना, ये हमारे औसत वर्षा वाला क्षेत्र है विंध्य प्रदेश। यहाँ पर दोनों मानसूनों से बारिश होती है। क्लियर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्यतः मध्य प्रदेश का तापमान ग्रीष्म ऋतु में कितना रहता है। तो मध्य प्रदेश का सामान्यतः तापमान कितना रहता है। मध्य प्रदेश जो है ये एक अच्छी गर्मी पड़ने वाला प्रदेश है। तो एवरेज बारिश की वो गर्मी कितनी पड़ती है, ऑप्शन दे रखे हैं 22 डिग्री, 32 डिग्री, 42 डिग्री और 52 डिग्री। तो इसका सही आंसर क्या होगा, औसत डिग्री कितनी बारिश होती है, कितनी गर्मी पड़ती है, तो एवरेज होता है 42 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग। तो सही आंसर क्या होगा इसका, सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्यतः मध्य प्रदेश का तापमान शीत ऋतु में कितना रहता है। यहाँ देखिए ऑप्शन दे रखा है एवरेज 4 डिग्री, 14 डिग्री, 24 डिग्री और 34 डिग्री। ठीक, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश में जो औसत ठंडक पड़ती है शीत ऋतु में वो कितनी होती है, 14 डिग्री, 14 डिग्री। ठीक ना, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश का सबसे गर्म शहर कौन सा है। गर्म शहर ऑप्शन दे रखा गंजबासौदा, सागर, बीना और छतरपुर। तो मध्य प्रदेश का सबसे गर्म शहर कौन सा है, ऑप्शन आंसर होगा गंजबासौदा। क्लियर, गंजबासौदा कहाँ है, ये आता है विदिशा जिले में। किस जिले में, विदिशा जिले में। क्लियर है, मध्य प्रदेश का सबसे गर्म शहर, इस शताब्दी का सबसे गर्म शहर माना जाता है। ठीक ना, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा शहर कौन सा है, विदिशा, गुना, नीमच या शिवपुरी। तो ये सभी को पता है कि मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा शहर कौन सा है, ऑप्शन डी शिवपुरी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में वर्षा का समय क्या है। मध्य प्रदेश में वर्षा का जो समय माना गया वो किसका माना गया है, तो ऑप्शन दे रखा है जून से सितंबर के बीच, जुलाई सितंबर के बीच, अगस्त सितंबर के बीच या सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जून से सितंबर के बीच। सही आंसर क्या होगा इसका, ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
मध्य प्रदेश में औसत कितनी वर्षा होती है? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था मध्य प्रदेश में एवरेज कितनी बारिश होती है, 112 सेंटीमीटर। ऑप्शन दे रखे हैं 100 सेंटीमीटर से 106 सेंटीमीटर, तो 112 सेंटीमीटर में नहीं आता। 110 सेंटीमीटर से 116 सेंटीमीटर इसमें आ रहा है, 210 से 216 सेंटीमीटर इसमें नहीं आ रहा, 310 से 316 इसमें नहीं आ रहा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा बी। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस तारीख को सूर्य उत्तरायण होने लगता है? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था एक डायग्राम के थ्रू कि यहाँ पे क्या हुआ था, 21 मार्च की कंडीशन थी, ठीक, और ये कंडीशन थी 23 सितंबर की, ठीक। इधर 21 जून और इधर 22 दिसंबर। तो यहाँ से क्या होता है, सूर्य की किरणें यहाँ पर परपेंडिकुलर पड़ रही थी भूमध्य रेखा पे यानी इक्वेटर पे, इधर भी इक्वेटर पे परपेंडिकुलर पड़ रही थी, यानी कि यहाँ पे दोनों क्या थी, ये इक्विनॉक्स कंडीशन कहलाती है। क्या कहलाती है? इक्विनॉक्स कंडीशन कहलाती है, जबकि दोनों गोलार्ध में, दोनों हेमिस्फीयर में दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे मध्य प्रदेश में क्या गर्मी चालू होती है, ठीक ना, इधर बारिश चालू होती है, इधर से भी क्या होता है, ठंडक शुरू होती है। तो ये जो कंडीशन है यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये उत्तरायण शुरू होता है यहाँ पे, ठीक ना, क्या होता है यहाँ से, उत्तरायण होता है। यहाँ से सूर्य दक्षिणायन होना शुरू करता है, कब से, 23 सितंबर से। क्लियर। तो क्वेश्चन क्या पूछा, किस तारीख से सूर्य उत्तरायण होने लगता है? तो आंसर क्या होगा हमारा, 21 मार्च, आंसर बी। क्लियर। चलिए, तो ये थी हमारी आज की क्लास। इससे जितनी हमारी क्लास हुई है उसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं या फिर आगामी परीक्षाओं में आ सकते हैं, उसको हमने यहाँ पर क्लियर किया। आई होप कि चीज़ें समझ में आई होंगी। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को करने से पहले प्लीज़ आप हमारी क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश की जो क्लास हो चुकी है उसको देखिए, उससे ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी और इन MCQs को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, और इसके अलावा भी जो क्वेश्चन बनते हैं उसको भी आप सॉल्व कर लेंगे डेफिनेटली। तो ये थी हमारी आज की क्लास। ओके, थैंक यू।